देखिए क्या है, अभी तक जब हम सुनते हैं ना कोई भी प्लेनेट के बारे में, खराब तो सुन ही रखा है आपने, अच्छा थोड़ा हम बता देते हैं। राहु और सूर्य की युति को हमेशा खराब बोला जाता है। क्या खराब बोला जाता है कि भाई, और सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन पितृदोष का निर्माण करता है। ठीक है, पितृदोष का निर्माण करना राहु और सूर्य की युति के अंतर्गत आ जाता है ज्योतिष शास्त्र। अब इसको समझा कैसे जाएगा कि हमारी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं है। अगर सूर्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो राहु कॉज है प्रॉब्लम का, राहु जो है वो प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है कुंडली में, या तो किसी भी चीज को एक्सपेंड करने का काम राहु का है, ठीक है, और या तो किसी भी चीज को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम राहु का है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है तो उस व्यक्ति के, आप चेक करेंगे अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो उस व्यक्ति के कोई काम नहीं बनेंगे, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, कोई भी काम नहीं बनता है, ना विवाह होगा, ना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट भी हो जाएगी तो चीजें सही नहीं रहेंगी। इसको एक तरीके से और चेक करा जा सकता, हम लोग को तो पता ही होता है ना, हमारे पिताजी ने और हमारे बाबा ने कैसी इनकम करी है, कैसी सोर्स ऑफ इनकम उनकी रही है, कैसे कमाए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा फिर से, जिन पीढ़ियों में सही तरीके से धन नहीं कमाया जाता है, शोषित पीड़ित करके धन कमाया जाता है, या किसी भी तरीके से, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे ना जो केवल धन कमाने के पीछे पागल हैं, उनको कोई ना व्यक्ति दिख रहा है, ना चीजें दिख रही है, ना भगवान दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, केवल पैसा दिख रहा है। उन सबके पीढ़ियों में इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि आने वाले टाइम पे पितृदोष का निर्माण हो जाए। तीन प्रकार के कर्म होते हैं हमारे द्वारा, हमसे तीन प्रकार के। एक प्रारब्ध कर्म होता है जिसको हम मेट नहीं सकते, जिसको काट नहीं सकते, राइट, वो प्रारब्ध कर्म है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। एक कर्म ये होता है कि हम जो आज कर रहे हैं उसका बेनिफिट आगे आने वाले टाइम पे होगा, इसको क्रियमान्य कर्म कहते हैं, संचित कर्म कहते हैं। आज हमने कुछ अच्छा किया, कल अच्छा हो जाएगा, आज हमने कुछ खराब किया, कल हमारे साथ खराब होगा। मतलब एक वो कर्म जो हम प्रतिदिन निर्मित कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, जैसे भविष्य के लिए सेविंग्स करते हैं, जैसे भविष्य के लिए हम कई तरीके के टर्म्स प्लान लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना, भविष्य के लिए सेविंग्स करते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड ले लेते हैं, कुछ जो भी है, कोई इंश्योरेंस ले लिया, कोई पॉलिसी ले ली कि भाई भविष्य में काम आएगा, लड़के की शादी में काम आएगा, बेटा हमारा फॉरेन जाएगा पढ़ने के लिए, एजुकेशन करेगा तो वहां पे काम आएगा। ये जितने भी चीजें हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं किसी भी तरीके का, ये हमारा क्रियमान्य कर्म या संचित कर्म होता है। जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन कल देखने को मिलेगा। और तीसरा जो हमारा कर्म होता है वो भगवान के हाथ वाला कर्म है, उसको हरि कृपा कह सकते हैं, गुरु कृपा कह सकते हैं। ये जो तीसरे कर्म का ठेका, ये किसी ने नहीं देखा। दूसरे कर्म का ठेका में आप बहुत बड़ी वैल्यू रखते हो, आप आज जो कुछ भी कर रहे हो आपको परसों मिलने वाला है, कल मिलने वाला, 100% मिलने वाला है। और ट्राइन से ये चीजें देखी जा सकती है, जैसे फर्स्ट हाउस आप हैं, फिफ्थ हाउस आपका प्रारब्ध कर्म है, और नाइन्थ हाउस जो है वो आपके आज किए वाले कर्म है जो भविष्य में मिलेंगे। इसीलिए गुरु बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस तुरंत अपलिफ्ट हो जाता है। नाइन्थ हाउस अपलिफ्ट होगा तो आपसे शुभ कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, और जितने पुण्य कर्म शुभ कर्म होंगे उतना ज्यादा आपकी आगे की लाइफ बेटर होती चली जाएगी। मान लीजिए आपको कोई कैंसर जैसी डिसीज होने के चांसेस हैं एज पर योर चार्ट, या कोई प्रारब्ध कर्म ऐसा जिसमें आपके पैर कट जाएंगे, हाथ कट जाएंगे, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप आओगे, मान लो बच्चा छोड़ देगा, वाइफ छोड़ देगी, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी ना, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो फिक्स है, जो एस्ट्रोलॉजर कोई भी नहीं मेटेगा। भगवान भी एक बार मेटने के लिए खड़े होंगे तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, नहीं मत मेटो, रहने दो। उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। एज लाइक प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, वैसे संतों पर कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आज उनकी किडनी डैमेज है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है उन्होंने किसी की किडनी डैमेज हो, उसका जो कर्म है अपने ऊपर ले लिया हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम लोग ऐसे प्राय कह देते हैं ना, संत अपना मंत्र जप करके पूजा पाठ करके अपना नहीं काट पा रहे हैं तो दूसरे का क्या ही काट पाएंगे, तो वो आप फिलॉसफी पे जाइए ही नहीं। तो तीन प्रकार के कर्म है, एक कर्म है प्रारब्ध कर्म, एक कर्म ये जो हम आज कर रहे हैं वो कल मिलने वाला है, तीसरा एक कर्म है जो भगवान के हाथ में, जब हम सरेंडर कर देते हैं जो हमारे साथ होता है वो ईश्वर तय करता है। फिर उसमें प्रारब्ध का भी नहीं चलता, जो हमारे क्रियमान और संचित कर्म है वो भी नहीं चलता। और तीसरा प्रकार का जो कर्म है जो हमारी डेली लाइफ में, जो रूटीन लाइफ में पूजा पाठ हम ऐड करते हैं, वो हमें थर्ड वाले कर्म की तरफ स्विच कर देता है। आज नहीं तो कल, परसों नरसों, जिसमें मेडिटेशन आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें ना, जिसमें कुंडली जागरण का प्रोसेस है, मंत्र जप का प्रोसेस है, बहुत तरह के विधान है, चाहे सेवा करे, चाहे पूजा करे, चाहे भजन करे, कुछ भी करे, वो तीसरे प्रकार का कर्म में आप ग्रैब हो जाते हो। फिर उसमें आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है नहीं है, नीच का है नहीं, आपकी किस्मत में है नहीं है, तब भी सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ध्रुव को मिल गया, राइट, जैसे विभीषण को मिल गया, जैसे सुग्रीव को मिल गया, और भगवान अनुग्रह कर देते हैं तो भी मिल जाता है। आप आज अपने अच्छे कर्म सही कर लोगे, कल बदल जाएगा, फ्यूचर बदल जाएगा। इसको संचित कर्म कहते हैं, इसको क्रियमान्य कर्म कहते हैं।
तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। हमारा खोपड़ी जो खराब रहती है वो इसीलिए रहती है, सर कुछ बदल तो पाएगा नहीं, करें क्यों? तो करें क्यों, मत करो। मत करो किसने कहा करने के लिए? आपके अंदर अगर वो है कि हम मनुष्य होके पैदा हुए हैं, हम कर्म योगी हैं, हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है तो करना पड़ेगा। और केवल कर्म करने से ये वाले काम की धन कमाने के लिए भाग जाएं, पढ़ने के लिए भाग जाएं, केवल इनसे काम नहीं बनेगा। क्लियर? तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छे कर्म ऐड करने पड़ेंगे, और एस्ट्रोलॉजी इन्हीं बातों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अगर हमने प्रारब्ध में कुछ गलतियां करी थी तो उसके परिणाम आज हमारे साथ हैं। आज हम खुद को सही करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा आने वाले टाइम। इसी प्रकार हमारी कुंडली में जो भी कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं, राहु जितने भी प्रकार के कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है या कंजंक्शन क्रिएट करता है, उसके पीछे रीजन हम भी हैं, हमारे कई पूर्व जन्मों के कर्म भी रीजन, और हमारे जो पूर्वज हैं वो भी रीजन है। आध्यात्मिक पद पे जो कोई व्यक्ति बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है? संन्यास लेता है। आप सबने सुना होगा ना, चलो संन्यास ले लेते हैं। तो संन्यास लेने से क्या होता है? हमारे पूर्वजों के जो अपराध हैं वो इमिडिएटली ब्रेक हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमें को उनके प्रारब्ध को, उनके अपराध को काटने के लिए प्रयास नहीं करना। अब जो हमारे अपने प्रारब्ध कर्म है उन्हीं को काटने के लिए साधना करनी। तो सोचने वाली बात है। सिद्धि जो है, प्रसिद्धि जो है, पूजा पाठ करके घर में भी तो रह के अपने को तारा जा सकता है, तो लोग सन्यास क्यों लेते हैं? सीधी सोचने वाली बात है ना। तो इजीएस्ट और कन्वीनियंट वे है सन्यास ले लेना। क्यों? क्योंकि आपके जो पूर्वजों ने अपराध किए हैं, आप उनकी संपत्ति से अलग हो गए, राइट, उनके धन से अलग हो गए, उनकी चीजों से अलग हो गए, और जैसे ही आप उन सारी चीजों से अलग हुए वैसे ही उन चीजों का फर्क पड़ना आप पे खत्म हो जाएगा। हमारे पूर्वजों से अगर कोई गलती हुई है, फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए, अगर हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई है उसकी भी जिम्मेवारी हमारी है। हमसे अगर कोई गलती हुई है उसकी भी जिम्मेवारी हमारी है। और हमारी संतानों में कोई गलती होगी उसकी भी जिम्मेवारी हमारी है। मतलब क्या है? हम 3 पीढ़ियों के ठेकेदार हैं, एक वो जो हो गई है, एक ये जो है, एक वो जो होने वाली है। कोई भी काम आज कर रहे हैं आप, उसका रिफ्लेक्शन पहले की वजह से है। अभी जो आप काम करेंगे उसका रिफ्लेक्शन आगे भी देखने को मिलेगा और अभी भी देखने को। राहु जो है वो इन्हीं परंपराओं को या तो ब्रेक करता है या तोड़ता है, या उससे रिलेटेड आपको पॉसिबिलिटी दिखाता है या उसकी नेगेटिविटी दिखाता है। राहु हमारी कुंडली के जिस भी प्लैनेट्स के साथ है, जैसे वीनस के साथ जब राहु होता है तो इसमें क्या होगा? ऐसे लोग अपनी पत्नी के साथ साथ 4-5 और पत्नियों को संतुष्ट कर लेते हैं, सबको मेंटेन करके रखेंगे, सबको घुमा फिरा के रखेंगे और सब खुश रहेंगे ऐसे लोगों से। मतलब समझ आते हैं, मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। मतलब क्या है? मतलब ये है, होना क्या चाहिए? भगवान श्री राम की कुंडली में भी मुझे ऐसा लगता है वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन रहा होगा, कंजंक्शन रहा होगा या कॉम्बिनेशन रहा होगा। तो उन्होंने कंजंक्शन को ब्रेक कैसे किया? वीनस और राहु को कंजंक्शन पढ़ा है ना आप सबने? क्या करता है? नहीं पढ़ा है? मल्टीपल अफेयर्स में लेके जाता है, किसी मेल चार्ट में हो तो, है ना, एक के साथ अनेक संबंध की तरफ लेके जाता है। आपकी जो लालसा है, आप सेटिस्फाई ही नहीं होंगे कभी भी। किससे? वीनस से। वीनस मतलब नॉट केवल आपकी पत्नी नहीं है वीनस। वीनस मतलब कामेक्षा, तृष्णा, माया। आज एक गाड़ी मिल गई, कल बहुत बड़ी चाहिए। आज एक घर मिल गया, कल बहुत बड़ा घर चाहिए। आज एक स्त्री हो गई, इससे भी अच्छी कोई मिल जाए, रूपवान मिल जाए, संस्कारवान मिल जाए, राइट। पता नहीं कौन कौन सी इच्छाएं हैं लोगों की। तो आपके डिजायर अगर फुलफिल नहीं हो रहे हैं, या डिजायर आपका फुल भी हो गया लेकिन एक दूसरे डिजायर की तरफ आप आगे बढ़ गए, तो वो राहु है। भगवान श्री राम की भी कुंडली में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन हो सकता है रहा हो। उन्होंने फर्स्ट डे प्रॉमिस कर दिया सीता को कि आज के बाद हम किसी भी स्त्री को, मतलब मेरे पिता ने तो 3 विवाह किया, भगवान श्री राम चाहते तो कह सकते थे ना, हमारे यहाँ तो परंपरा है, पिताजी ने भी हमारे किया है है ना, कह सकते थे, उनको क्या पड़ी थी कहने की। बट मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ और आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ इसी माध्यम से। तो भगवान श्री राम भी तो सीता से कह सकते थे कि भाई हमने 3-4 विवाह, और भगवान श्री राम के देखो जीवन में कितने बार अपॉर्चुनिटी आई, कितनी बार संभावना आई। कभी शूर्पणखा खड़ी हो गई, वो कह रही तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा कोई सृष्टि में पुरुष नहीं है, मेरी तरह कोई स्त्री नहीं है। फिर उनके गुरु खुद ही उनको कह रहे हैं, जब सीता जी वन में चली गई हैं, जब गर्भवती थी माता सीता, चली गई ना, यज्ञ करना था, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम को। तो उनके गुरु क्या कह रहे हैं? भाई बिना स्त्री के तो यज्ञ पर पूर्ण ही नहीं होगा, और तुम राजा हो, तुम दूसरा विवाह कर सकते हो। यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, तब भी लोग पीछे पीछे भागते हैं तो आप देखो ना, भगवान श्री राम ने इस कॉम्बिनेशन को, इस कंजंक्शन को यूटिलाइज कैसे किया? डे 1 में प्रॉमिस कर दिया। अगर राहु को यूटिलाइज कोई चीज कर सकती है, तो हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो पहले संकल्प करते हैं। कभी आपने देखा हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी पूजा पाठ है, हम रुद्राभिषेक करें, सत्यनारायण कथा करें, नवग्रह की पूजा करें, घर में छोटे से छोटा हवन यज्ञ करें,
इवन हम शादी करें, विवाह करें, कुछ भी करें, सबसे पहले संकल्प होगा। कोई भी पूजा बिना संकल्प के अधूरी है। जैसे ही संकल्प होता है और जिसके सामने संकल्प होता है वो साक्षी हो जाता है और उसकी एनर्जी वहां पे वर्क करने लग जाती है कि भाई ये चीज अब हमसे ब्रेक नहीं हो सकती। राइट। तो राहु जो है वो संकल्प में बिलीव करता है। अगर कोई भी गलती, कोई भी अपराध एक बार हो गया और दोबारा ना हो, उसके लिए आपने कोई प्रण ले लिया, कोई संकल्प ले लिया, राहु यूटिलाइज होगी। अब मेन आते हैं टॉपिक पे। तो हमारी कुंडली में राहु का कंजंक्शन, राहु की युति जिस भी प्लेनेट के साथ होगी, उन प्लैनेट्स को राहु ग्रैब कर लेता है। अब युति होती कैसे है? तो 3 तरीके से युति होगी, इसको नोट कर ले सकते हैं आप। डायरेक्ट कोई प्लैनेट किसी के साथ बैठा हो, मान लीजिए सूर्य और राहु का कंजंक्शन आपकी कुंडली में कहीं डायरेक्ट हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट हो जाए, सूर्य और राहु एक साथ बैठ गए, सूर्य की राशि में राहु बैठ जाए, इसको भी कंजंक्शन मान लिया जाता है। अब आप कैसे ये जानेंगे कि हमारी कुंडली में सूर्य और राहु का कंजंक्शन है? या तो सूर्य और राहु डायरेक्ट बैठ जाए, या तो राहु जो है वो सूर्य की राशि में बैठ जाए, ठीक। और तीसरा क्या है, सूर्य राहु को देख ले। राहु नहीं देखेगा, राहु को जो प्लेनेट देखते हैं वो भी कंजंक्शन में आ जाते हैं राहु के साथ। राहु की दृष्टि काउंट नहीं है, राहु की दृष्टि काउंट नहीं होती है। जो मॉडर्न रिसर्च है उसमें, ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं उसमें राहु की दृष्टि काउंट करी जाती है, पर अभी जो मॉडर्न रिसर्च है उसमें नहीं है, राहु की दृष्टि लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसकी जगह 2 चीजों की और इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जैसे जब हम पहले ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी को देखो या एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को देखो, तो उसमें ये 2 बातें मेंशन नहीं कि कोई प्लेनेट राहु को देख रहा है तो राहु उसकी एनर्जी ले रहा है, नहीं है ना ये बात। दूसरा, राहु अगर किसी प्लेनेट की राशि में है तो उसकी एनर्जी उठा ले रहा है, ये बात भी नहीं है। तो इसलिए उसकी दृष्टि हटा दी गई है, क्योंकि दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि राहु जिसकी राशि में बैठा है, कौन से प्लैनेट्स राहु को देख रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई है अभी राहु की या केतु की दृष्टि से। तो हमारी कुंडली में मान लो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है या कंजंक्शन है। कॉम्बिनेशन दूसरा शब्द है, कंजंक्शन दूसरा शब्द है। कॉम्बिनेशन शब्द बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, आप कंजंक्शन ही मान के चलना जब हम कॉम्बिनेशन बोल भी दें, मतलब युति हो किसी भी तरीके से। तो जब भी आप कुंडली में अपने देखें कि भाई राहु और सन की युति है, राहु या वीनस की युति है, राहु या जुपिटर की युति है, राहु या शुक्र की युति है, राहु या मंगल की युति है, राहु के साथ कोई भी प्लेनेट की अगर युति है आपके चार्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेनेट इफेक्टेड है, वो प्लेनेट खराब है, नहीं है ऐसा। आपको एग्जांपल देता हूं। आज की डेट में 2 ऐसे लीडर्स हैं जिनकी कुंडली में राहु और सन का कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे अमित शाह। पॉलिटिक्स में कितना बड़ा कद है, साम दाम दंड भेद, अगर इनको कोई जगह जीतनी है, चाहे ईडी की रेल डलवानी हो, चाहे फोन करके बोलना हो कि सरेंडर कर दो, कुछ भी करना हो, साम दाम दंड भेद इसी को कहते हैं ना, हो जाएगा। जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये विल पावर कौन दे रहा है, ये स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? राहु और सन का कंजंक्शन या राहु और सन का कॉम्बिनेशन। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है कुछ? तो अगर हम राहु और सन को खराब बोल दें थोड़ी देर के लिए कि राहु और सन जो है वो खराब है, तो राहु सन का कॉम्बिनेशन अगर खराब है या कंजंक्शन खराब है तो बेटा नहीं होना चाहिए एज पर एस्ट्रोलॉजी। अमित शाह के बेटा है कि नहीं है? है तो सही नहीं होना चाहिए, तो है सही भी है। हम कह रहे एलिजिबल हो ना हो, क्रिकेट कभी खेला हो ना खेला हो, आईसीसी का अध्यक्ष तो है, प्रेसिडेंट तो है, तो ऐसे कहते हैं बेटा सक्सेसफुल नहीं होता है तो सक्सेसफुल भी है। तो इसका मतलब क्या है? हम ज्योतिष शास्त्र में जो चीजें बताई जा रही हैं वो गलत हैं, या हम कोई नई चीज आपको बता रहे हैं तो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं आपको? चीजें समझ आ रही नहीं आ रही आपको? कुछ खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, हम किसी भी कॉम्बिनेशन को या कंजंक्शन को अगर डायरेक्ट ये बात बोलने के लिए बैठे हैं कि ये कुंडली में आपके ग्रह खराब है या अच्छा है, तो हम मूर्ख हैं। हम क्या है? मूर्ख हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन किसी के चार्ट में हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं, जिस भी प्लेनेट के साथ कंजंक्शन है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति को सफर करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है और वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो 100% ये जो कंजंक्शन है वो खराब है। लेकिन अगर ये कंजंक्शन किसी के चार्ट में हो और उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कंजंक्शन बन जाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, राहु को नियंत्रित एक ऐसा प्लेनेट है जो कर सकता है, लेकिन वो राहु के साथ नहीं होना चाहिए, वो है जुपिटर और वीनस। आपकी कुंडली में कोई भी कंजंक्शन हो, इसको नोट कर लेना, चाहे राहु वीनस का कंजंक्शन हो, चाहे राहु सैटर्न का कंजंक्शन हो, चाहे राहु मार्स का कंजंक्शन हो, चाहे राहु के साथ बुध बैठा हो उसका कंजंक्शन हो, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट कहीं से भी पड़ गया, बैठना नहीं है, बैठ जाएगा तो हाय हत्या हो जाएगी फिर तो। अगर एस्पेक्ट राहु पे पड़ गया तो राहु पॉजिटिव हो जाता है
और राहु किसके साथ कंजंक्शन में बैठा है उस पे पड़ गया, तो 100% उस प्लेनेट में एक एडिशनल बल आ जाएगा, और वो प्लेनेट आपका खराब नहीं है। अब ये कंजंक्शन ही खराब नहीं, मान लो आपकी कुंडली में वीनस और राहु कहीं बैठा है एक साथ, ठीक है, उस पर जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो आपका ये कंजंक्शन अच्छा हो गया। लेकिन अगर जुपिटर राहु के साथ बैठ गया तो राहु डैमेज हो गया, सॉरी जुपिटर भी डैमेज हो गया, राहु ने जो चाहे वो करे। देखो राहु नियंत्रित अगर हो गया तब तो बेस्ट है। जैसे राहु क्या है, राहु गलत चीजों में बहुत जल्दी लेके जाता है, ठीक है, मैनिपुलेशन में जल्दी लेके जाता है, गलत चीजों में जल्दी लेके जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और सन का कॉम्बिनेशन है, पिता से अच्छे संबंध उसके नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे वर्क नहीं करेगा, कंजंक्शन अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है और उसको दुनिया की सारी चीजें चाहिए, लेकिन उसकी अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो वर्क नहीं करेगा। मतलब राहु चीटिंग है, आपको उन लोगों के साथ चीट नहीं करना है। ये नोट करके लिख लेना, राहु जिसके साथ हो, ना तो वाइफ को चीट करना है, ना तो पिता को चीट करना है, ना तो भाई को चीट करना है। जो भी संबंध, अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, उसको भी चीट नहीं करना है, बल्कि आपसे जो हो जाए वो आप उसके लिए कर दो। और आप कहीं पे एम्प्लॉय हो तो भी इस बात का ध्यान रखो कि जहां पे आप नौकरी कर रहे हो, जहां पे आप जॉब कर रहे हो, वहां पे आपको चीट नहीं करना है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, लाइफ की स्टडीज है मेरे पास। पहले वो 5,000 4,000 रुपए की जॉब कर रहे थे, आज से 7 साल पहले। आज की डेट में 4-5 करोड़ रुपए साल का कमा लेता है। मैं जब उनके साथ बैठा, मैं जब उनकी कुंडली देख रहा हूँ, मैं जब उनके साथ चीजें कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई बताओ, आपकी कुंडली में तो सैटर्न राहु का कंजंक्शन है, तो आपने ऐसा क्या किया जहां पे आप जॉब कर रहे थे कि ये कंजंक्शन आपका यूटिलाइज हो गया? ऐसा कोई कभी इंसिडेंट हुआ कि जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप कुछ पैसा कमा ले, या कुछ ऊपर से कर लें, या कुछ ये चीजें कर लें, तो उस टाइम पे आपने डील कैसे किया? क्योंकि इतना पैसा एक साथ अगर आपके पास आ रहा है साल का, कुछ बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। तो उनका आंसर जानते हो क्या था? यही था, कह रहे थे सर मैं पूरा कैश देखता था मेरे मालिक का, मैं 4,000 5,000 की नौकरी करता था, पूरा कैश देखता था। और ऐसा कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास मौका था कि मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए निकाल लूं, मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये सोच लेता था कि अगर ये 2-3 लाख निकाल भी लिए तो मैं लाइफ में क्या ही कर पाऊंगा, राइट? तो मैं ये सोच के कभी मैंने वो पैसे निकाले नहीं, हो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं ही उन जगहों से निकल गया और भगवान ने हमें आज लाके यहाँ खड़ा कर दिया। और 5-7 साल में किस्मत बदल गई। मतलब ध्यान रखना, जो भी कंजंक्शन आप अपनी कुंडली में लिए बैठे हो राहु के साथ में, उन चीजों को लेकर के आपकी परीक्षाएं बहुत होंगी, और अगर आप उन परीक्षाओं में पास हो गए तो राहु बहुत कुछ दे देगा आपको। अगर मान लीजिए वीनस राहु का कंजंक्शन है और आपको सारी मेटेरिस्टिक चीजें चाहिए, 100% मिल जाएगी। एक भी ऐसा व्यक्ति हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा है जिसकी कुंडली में राहु वीनस का कंजंक्शन और उसको सब कुछ ना मिला हो। लेकिन शर्त यही है कि वीनस से रिलेटेड चीजों से चीट नहीं करना है आपको, किसी का इमोशन ब्रेक नहीं करना है आपको, किसी भी चीज की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है आपको। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, आपके पास अच्छी खासी पत्नी है, आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, आप किसी से प्रेम करते हो, आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, आपको दूसरा कोई चाहिए, तीसरा कोई चाहिए हो, तो आप जब तक लॉयल नहीं हो, जुपिटर नियंत्रित करता है वो अलग चीज हो गई, वो तो कुंडली में देख लोगे। लेकिन आप राहु को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? जुपिटर वाले ट्रेड्स फॉलो करके आप राहु को नियंत्रित कर सकते हो, वीनस वाले ट्रेड्स फॉलो करके आप राहु को नियंत्रित कर सकते हो। फिर आपकी कुंडली में उसका एस्पेक्ट हो ना हो तो भी राहु नियंत्रित हो जाएगा। मतलब वैल्यूज अगर आपकी लाइफ में है, राहु नियंत्रित है। रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में है तो राहु नियंत्रित है। किसी भी चीज को लेकर के खुश रहना, ये वीनस है। वीनस क्या देता है आपको? हैप्पीनेस देता है, इंजॉयमेंट देता है। कोई भी चीज आपके पास है, आप उसको लेकर के खुश हैं, तो आपका राहु अच्छा है। जिनके साथ कंजंक्शन में राहु हो, मान लो मरकरी के साथ राहु है, मान लो मार्स के साथ राहु है, आपने कोई छोटा मोटा काम किया, छोटा कोई प्रयास किया और आप सक्सेसफुल हो गए, और आप इसको एंजॉय कर रहे हो, केक काट रहे हो बैठ के, 10-15 लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, राइट? जहां पे हैप्पीनेस ऐड हो गई, जहां पे एथिक्स ऐड हो गए, जहां पे लॉयल्टी ऐड हो गई, वहां पे राहु बैलेंस हो गया। जहां पे ये तीनों चारों चीजें चली गई, वहां पे राहु खराब हो गया। इसीलिए कुंडली में ग्रह देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामने वाले का माइंडसेट क्या है। मैं किसी को कह रहा था कोई बात, मैं कह रहा था कि भाई अगर आदमी ठीक हो और ग्रह खराब हो तो समय सही हो सकता है। ध्यान से सुनना, आदमी सही हो, समय खराब हो तो समय ठीक हो सकता है, उसको बचाया जा सकता है। लेकिन आदमी खराब है, समय अच्छा है, तो उसको बचाया नहीं जा सकता आगे। एक भी ऐसा उपाय नहीं है जो उस व्यक्ति को बचा लेगा, एक भी ऐसा उपाय नहीं। तो मैं चाह रहा हूं कि ज्योतिष की आप डेप्थ को समझे, ऐसे बेवकूफों वाले काम ना करें जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। ये कुंडली में होगा तो ये हो जाएगा, मर जाओगे, ये हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ये सब काम करना ज्योतिषियों का काम नहीं है, राइट?
हम एक सही प्रकार की, कहते नहीं है, सही नॉलेज डिलीवर करना ही हमारा आपका काम है। अगर किसी की कुंडली में ऐसे बैड कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं या कंजंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो उनको अवेयर करने की जरूरत है, ना कि उल्टा सीधा बकने की जरूरत है कि भैया आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास चीजें चल के आएंगी, लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको टिक जाना है एक जगह पे, आपको अपनी ये चीजें ब्रेक नहीं करनी है, आपको इन सब चीजों से विश्वासघात नहीं करना है, आप जहां रहें ईमानदारी से रहने की कोशिश करिए। निश्चित तौर पर आज समय आपका खराब है, कल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु बहुत जजमेंटल प्लेनेट है। मतलब आप ये समझ लो, भगवान राहु के द्वारा हमारी आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि इस व्यक्ति को क्या देना है क्या नहीं देना है। नोट करके लिख लो इस बात। ईश्वर जो है, ईश्वर की माया कौन है? राहु। भगवान की माया किसके रूप में? माया शब्द किसका है? राहु का शब्द है। कलयुग पे प्रभाव किसका है? राहु का प्रभाव है। ईश्वर परीक्षा कैसे लेते हैं? उनकी माया ही तो परीक्षा लेती है, राइट। आपके सामने 1 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी आई, आपने आज कमा लिया, परसों प्रिजन में हो जाओगे, परसों जेल चले जाओगे, परसों कभी रंगे हाथों पकड़ लिए जाओगे। आप कह रहे हो नहीं हम तो बहुत स्मार्ट है, कोई स्मार्टनेस नहीं चलती है जब समय खराब होता है। तो हम कह रहे हैं आज बच जाओगे, इस जन्म में बच जाओगे। जिनके लिए छोड़ के जाओगे वो क्या बहुत सुखी रहेंगे? व्यक्ति जिनके लिए छोड़ के जा रहा है, क्या वो सुखी रहेंगे? आगे जहां जाएगा क्या वहां सुखी रहेगा? अपने को मुक्त करने आए हो कि उन्मुक्त करने आए हो? दोनों बात है। मुक्त करना अलग चीज है, उन्मुक्त करना अलग। उन्मुक्त करना मतलब जो चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो कर लो। और मुक्त करने का मतलब क्या है? भाई मुझे एथिकली चलना है, जो चीजें धर्म संगत हैं उन्हीं चीजों को हमें करना है। ठीक है। तो हमारी कुंडली में जो भी प्लेनेट, मोटी मोटी बात यह है कि जो भी प्लेनेट हमारी कुंडली में राहु के साथ होगा, उसको गलत कहने से पहले सही लाइफ स्टाइल अगर आप बना लेंगे तो वो प्लेनेट हो सकता है अभी खराब कर रहा हो, आगे बहुत अच्छा कर देगा। तो राहु और सूर्य का कंजंक्शन पितृदोष का निर्माण करता है। पितृदोष केवल सूर्य और राहु के साथ बैठने से नहीं होता, नाइन्थ लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठा है तो भी पितृदोष लग जाता है। लिख लीजिए, पितृदोष देखते कैसे हैं। अगर केवल कुंडली में राहु सन का कॉम्बिनेशन है या कंजंक्शन है तो पितृदोष नहीं है। ओ माय गॉड, है, लेकिन बहुत स्लाइटली है। अगर दो चीजें एक साथ मिल जाए, सूर्य और राहु भी साथ में बैठा है, साथ में नाइन्थ लॉर्ड भी सूर्य के साथ है या राहु को देख रहा है, राहु के साथ है या राहु को देख रहा है, तो ये सीवियर जो है वो पितृदोष में चीज चली जाती है। और एक चीज ऐड कर लो, अगर राहु खुद जाके नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो भी पितृदोष हो गया। और ये सारी चीजें नाइन्थ हाउस में बन जाए तो उतना सीवियर हो गया। ओ माय गॉड। मतलब राहु सन अगर केवल कुंडली में साथ में है तो पितृदोष हो सकता है। नाइन्थ लॉर्ड राहु के साथ है तो भी पितृदोष हो सकता है। नाइन्थ हाउस में जाकर राहु बैठ जाए तो भी पितृदोष हो सकता है। नोट कर लिया तीनों चीजें। और ये सारी चीजें एक जगह नाइन्थ हाउस में ही मिल जाएं, ओ माय गॉड, सीवियर पितृदोष। स्टेज देख रहे हो आप? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 कब होगा? सारा बैंक बैलेंस वही नाइन्थ हाउस में राहु में बैठा है, सूर्य भी वहीं आके बैठ जाए, नाइन्थ लॉर्ड भी वहीं बैठ जाए आके, तो स्टेज 4 हो गया। अब ये बहुत सीवियर हो सकता है। भगवान ही बचाए तो व्यक्ति बचेगा, नहीं तो नहीं बच सकता, मुश्किल है। केवल सूर्य राहु है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नाइन्थ लॉर्ड के साथ अगर है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर सही तरीके से चल रहे हैं, सही तरीके से जी रहे हैं, सही प्रकार की चीजें कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली में कोई भी प्रकार का दोष नहीं है। अगर है तो आने वाले टाइम पे वो खत्म हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा। और फिर से एक बात बताएंगे, भगवान की तरफ बढ़ने से बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कंजंक्शन ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाते हैं। ये फैक्ट है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जितने लोगों की, आपको मैं ज्योतिष पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, केवल पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, सालों का अनुभव लेके बैठा हूँ। मतलब हमने ऐसे सारे व्यक्तियों की कुंडली में देखा कि वर्स्ट से वर्स्ट योगास थे। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना किसी के चार्ट पे, कल हमारी बीएनएन एस्ट्रोलॉजी की क्लास थी और हम डिस्कस कर रहे थे भाई हेल्थ इशू होने चाहिए। 4-5 बातें हमने बोली, लगी है को? नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? बंदा 1-1.5 घंटे मेडिटेशन करता है, 1-1.5 घंटे मंत्र जप करता है। बहुत सारे जो खराब कंजंक्शन है, खराब कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे जो खराब ट्रांजिट्स हैं, बहुत सारी जो खराब दशाएं हैं, वो यूटिलाइज हो जाती हैं अगर आप सही ढंग से चल रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं और भगवान के चरणों में आपका तनिक भी फेथ है, तनिक भी विश्वास है, वो समय, खराब समय भी अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राहु और सूर्य अगर एक साथ बैठे होते हैं, इनको खराब कंजंक्शन बोला जाता है, पितृदोष बोला जाता है। पितृदोष की हम सेपरेट क्लास भी एक लेंगे। हमारी एक एक गलतियां, एक एक एक्टिविटी पितृदोष का निर्माण करती है, एक एक एक्टिविटी काल सर्पदोष का निर्माण कर रही है। हम अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हैं, जैसे जैसे हम लाइफ को जी रहे हैं, वैसे वैसे दोष या योग बनते चले जा रहे हैं हमारे चार्ट। अभी हमने बात करी ना, प्रारब्ध कर्म कोई नहीं काट सकता, राइट। लेकिन संचित कर्म तो हम कर सकते हैं, क्रियमान्य कर्म तो हम कर सकते हैं। अरे उतना भी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, भगवान की पूजा पाठ तो कर सकते हैं, सरेंडर तो कर सकते हैं, धर्म कर्म तो कर सकते हैं। आपके पास जो 3 पैटर्न्स हैं, 3 चीजें आपके हाथ में, जो चाहो कर लो।
अब हम ये कहते हैं भाई एलॉन मस्क कौन सी पूजा करता होगा, एलॉन मस्क बिल गेट्स कौन सी कुंडली दिखा के काम करते होंगे, सचिन तेंदुलकर ने कौन सा चार्ट दिखा करके क्रिकेट खेलना चालू किया होगा, तो वो तो प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं ना। वैसा ही आपसे हो रहा है, आप सचिन तेंदुलकर बन गए क्या? आपसे वो चीजें हो रही हैं क्या? नहीं हो रही, मतलब उतना अच्छा आपका प्रारब्ध नहीं है। कोई बात नहीं, दो चीजें और हैं अभी हमारे पास, एक संचित कर्म भी है और एक भगवान की शरणागति वाला कर्म भी है, जिसको हरि कृपा बोलते हैं। तो अब इन दोनों में से किसी की तरफ बढ़ जाएंगे हम, या तो अच्छे कर्म करने लग जाएं डे टू डे लाइफ में। और एक बात फिर से बोलूंगा कान पकड़ के सॉरी के साथ, आपसे हमसे अच्छे कर्म हो ही नहीं सकते। अगर कर भी लिए तो हम सेव नहीं कर सकते, सेव नहीं होंगे। अगर हमने बहुत अच्छे पुण्य बढ़ा भी लिए तो हम पुण्य को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। झूठ बोल देंगे, कहीं गलत दृष्टि चली जाएगी, दोष दृष्टि चली जाएगी, किसी का हित कर देंगे। किसी को डांटने से भी पुण्य क्षीण होते हैं, किसी के प्रति गलत देखने से भी, दृष्टि गलत अगर हो गई तो भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पुरुषों के लिए तो यहां तक बोला गया किसी भी स्त्री को डायरेक्ट उसका फेस देखना ही नहीं चाहिए, केवल फेस देखने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो क्या देखे, चरण देखे, पैर देखे, जबकि मतलब सारे देवी देवताओं के जो हैं वो चेहरे देखने का विधान है। भगवान शिव का तो माथा देखा जाता है और सारे देवी देवताओं के चेहरे देखे जाते हैं। लेकिन जब आप देवी की आराधना करते हैं कभी भी, तो उनके चरण देखे जाते हैं, उनके चरणों की पूजा होती है। इसी प्रकार स्त्री का डायरेक्ट मुख नहीं देखा जाता, इवन यहां तक बोला गया अपनी पुत्री का भी डायरेक्ट चेहरा नहीं देखना चाहिए, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और अगर चेहरा देखते समय 1% भी आपके अंदर काम का उदय हो गया तो जितने पुण्य किए सब नष्ट हो गए। तो अगर सेकेंड मेथड में कोई चला भी जाए थोड़ी देर के लिए कि चलो हम कुछ अच्छे कर्म करेंगे, तो अच्छे कर्म करके सेव भी तो नहीं कर पाओगे। यही तो रीजन हो रहा है कि सालों से आप पूजा पाठ करते चले आ रहे होगे, व्रत करते चले आ रहे होगे, क्या अच्छा हो गया? कुछ अच्छा नहीं हुआ। रीजन क्या है? सेव नहीं हो रहा, हो तो रहा है, सेविंग्स नहीं है ना। क्लियर हो गई बात? तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, जो थर्ड कैटेगरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भगवान की कृपा अगर किसी व्यक्ति पे हो जाए तो उससे शुभ कर्म होने भी लग जाते हैं और सेव भी होने लग जाते हैं। 100% सेव होने लग जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी, मनस्थिति बदल जाएगी। आपकी स्थिति परिस्थिति कोई भी रहेगी, लेकिन आप डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, दुखित नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्षोभित नहीं होंगे, क्रोधित नहीं होंगे। राइट? तो इसलिए थर्ड वाली जो स्टेज है वो आपकी दोनों स्टेज को ठीक कर सकता है। और राहु इसीलिए हमारे सामने बैड परिस्थितियां क्रिएट करवाता है या करता है, ताकि हम केवल और केवल प्रारब्ध के भरोसे ना रहें, हम संचित कर्म और ये जो ईश्वरीय अनुकंपा है उनकी तरफ भी बढ़े। राइट? इन्हीं को ब्लेसिंग कहते हैं। जब हम कहते हैं ना किसी गुरु के पास जाके, भगवान के पास जाके कि हमें ब्लेसिंग दो, हमें ब्लेस करो, और अरे सब छोड़ो, तुम कह रहे हो अरे सर हमारे हिंदू में ही तो है और कहीं नहीं है। और जिन क्रिश्चियन की चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं वो भी तो कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। वो भी तो यही कह रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हो आप? क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन जो धर्म है, वो क्या कह रहा है? गॉड ब्लेस यू। अल्टीमेट बात तो यही है। कहाँ मना है? आप कह रहे हो हमें हमारे यहाँ ज्यादा झाम ताम है। हमारे यहाँ झाम ताम भी है, हमारे यहाँ प्रोसेस भी पता है। राइट? उनको प्रोसेस नहीं पता है, वो तो कैंडल जला के पूजा कर लेते हैं। क्षमा करिएगा, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा ना निंदा कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि आप सारे धर्मों को देखेंगे तो बात वहीं आके पहुंचेगी कि भगवान की कृपा से बड़ा ना तो ग्रह है, ना तो आपकी स्थिति परिस्थिति है, और ना उनसे बड़ी कोई चीज नहीं है। क्लियर हो रही है बात? और राहु को बैलेंस करने का दो ही वे है, या तो शुक्र है या तो गुरु है। गुरु धर्म भी तो है, अध्यात्म भी तो है। एक पुण्य बढ़ाने की चीज आपको बताएं, संतों के दर्शन करने से, महापुरुषों के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। तीर्थों के दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। रोज की पूजा पाठ करने से पुण्य बढ़ता है। ये जो आप रोज पूजा पाठ करते हो, कोई नाम जप करते हो, कोई पूजा करते हो, कोई स्तुति करते हो, कोई भी भगवान के लिए किया गया काम से पुण्य बढ़ता है। इनसे आपकी कुंडली के सारे ग्रह बैलेंस रहते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे फिर से। राहु और सन का कंजंक्शन किसी के चार्ट में हो तो पितृदोष का निर्माण कर सकता है। सन वाली जितनी चीजें हैं अगर उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं मिल रही हैं, मतलब सन क्या है? सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सन जो है वो स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। सन जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सन जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है। सन जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। सन जो है वो आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। सन आपको सोल्यूटिव माइंडसेट देता है, समाधान वाला दिमाग जो आपका है वो सन देता है। अगर ये सारी चीजें आपकी सही हैं तो कॉम्बिनेशन सही है या कंजंक्शन सही है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो ये कंजंक्शन सही वर्क नहीं कर रहा है। मतलब मान लो आपको कोई डिसीज हो गई, आपको सही डॉक्टर नहीं मिल रहा है, सही इलाज नहीं मिल रहा है, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। सही रिश्ता नहीं आ रहा है, पितृदोष है। तो आपकी जो वंश परंपरा है अगर वो नहीं बढ़ रही है किसी भी तरीके से, जिसका पहला स्टेप शादी है, दूसरा स्टेप संतान का होना है, और उसमें भी मेल चाइल्ड का होना है, अगर वो परंपरा आपकी नहीं बढ़ रही है तो भी पितृदोष है। समझ आ रही है बात? और अगर सब कुछ ठीक है जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं,
उनको इन चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेपुटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्टेटस बढ़िया है, आपको पोजीशन आपकी अच्छी है, संतान है, शादी हो गई है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन कंजंक्शन को देख करके चिंता करने की जरूरत नहीं है कुंडली में, ना किसी को डराने की जरूरत है। ठीक है, नेगेटिव बातें पता चल गई। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो तो उपाय क्या करे? अल्टीमेट जो उपाय है वो भगीरथ ने किया है। अच्छा, पितृदोष है क्या? वास्तव में पितृदोष क्या है? पितृदोष हमारे द्वारा भी क्रिएट किया हुआ कोई कर्म है जो पूर्व जन्म में हमने किया हो, और हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई है उसका भी जो ठेकेदारी है वो मेल चाइल्ड पे आता है, नाती पे आता है। बाबा के किए हुए कर्म नाती पे आते हैं, नानी के किए हुए कर्म नातिन के ऊपर आते हैं। नोट कर लेना। बाबा से जो बाबा अच्छा खराब करते हैं, हम कहते नहीं है थर्ड पीढ़ी में वो चीजें देखने को मिलेंगी। आप आज की डेट में सच में अगर सत्कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मेरा यकीन करना आप थर्ड पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करते चले जा रहे हो। आप उनको पैसा नहीं देके जाओगे कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी नहीं देके जाओगे कोई बात नहीं, एजुकेशन नहीं देके जाओगे कोई बात नहीं, बड़ी सोसाइटी नहीं देके जाओगे कोई बात नहीं, ऊपर से बैठ के देखना जाके स्वर्ग वर्ग में तो पहुंच ही जाओगे एटलीस्ट ऊपर से देखना, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें याद भी एको बार नहीं करेंगे। भगवान को भी आदमी तभी याद आज की डेट में कर रहा है जब समय खराब है उसका। सब कुछ मिल जाता है, हमने देखा है, ये लाइव एग्जांपल्स हैं। जिनके पूर्वजों ने बहुत अच्छा किया है, सही कर्म किया, उनकी पीढ़ियों में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा ऑटोमेटिकली। वो वैसा पढ़ जा रहे हैं, वैसी मेहनत कर ले रहे हैं, वैसी उनको भगवान ने डायरेक्शन दे रखी है, वैसी लड़की या लड़के से शादी हो गई है और पढ़े या विदेश में मजा कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। वो आगे प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी लड़े ले रहा है, चिंता विंता नहीं है। आज जो आप कर रहे हैं थर्ड जनरेशन में उसका इफेक्ट दिखेगा, 100% दिखेगा। तो भगीरथ के जो राजा भगीरथ हुए, तो सगर की 100 संतानें थी राजा सगर के, राइट? उनसे अपराध हो गया और ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम सब अभी भस्म बन जाओ, मतलब अभी भस्म हो जाओ इसी वक्त, तत्काल। अपराध हुआ, संत अवज्ञा हो गई। ब्राह्मण हत्या, संत हत्या, गौ हत्या, इनसे बड़ा कोई अपराध नहीं बोला गया शास्त्रों में। फिर उन्होंने क्या किया? अपने पितरों के कल्याण के लिए उन्होंने तपश्चर्या करी, साधना करी। हम क्या करते हैं, पितृदोष की उपाय क्या करते हैं? गंगा नदी पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी साधना करी, गंगा प्रकट हो गई, गंगा कह रही है कहाँ पड़े हैं तुम्हारे पितृ, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रही हूँ, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। हम अभी हमारी कुंडली में पितृदोष होता है तो उपाय क्या है? गंगा स्नान करो, अमावस वाले दिन कुछ उनके लिए करो, पितरों के निमित्त कुछ करो, तो उनके प्रारब्ध अपराध कटेंगे। भगीरथ ने कुछ ऐसा किया है, गंगा उनके पीछे पीछे आ रही है और कह रही है तुम्हारे पूर्वज कहाँ हैं, हम उनको तार देते हैं। समझ आ रही है बात क्या है? मतलब अगर किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो पितरों के निमित्त, उनकी मुक्ति के निमित्त बहुत कुछ करना चाहिए। आपका जो पैसा है, आपका जो ऐश्वर्य है, तन मन धन, तीनों में से जिससे कर, अगर उन्होंने आपको धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग कर लो, वो नहीं कर पाए कोई बात नहीं। अगर उन्होंने आपको वैसा मन दिया है तो मन से कुछ कर लो, पूजा पाठ कर लो, गंगा स्नान कर लो, तर्पण इत्यादि करो, जाके भगवान से बार बार प्रार्थना करो। ये मन के डिपार्टमेंट में ही सारी चीजें आ जाती हैं कि कथा सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो। और अगर दोनों से नहीं हो पा रहा है तो तन से करो, उनके निमित्त अमावस वाले दिन निकलो एटलीस्ट, पितृपक्षों में निकलो एटलीस्ट, 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, जो श्राद्ध होती है, एटलीस्ट अमावस को निकलो और उनके निमित्त जो कुछ भी हो सकता है वो करो, नियम से करो, भगवान से प्रार्थना करते हुए करो, प्रायश्चित करते हुए करो। ऐसे नहीं कि बस जल पर प्रवाहित करके चले जाओ, और अपनी पूरी सामर्थ्य से करो। और सामर्थ्य कितनी हो सकती है? 10% आपकी सामर्थ्य है, उससे आगे की चीज आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। मतलब 10% आपकी सामर्थ्य हो गई, इससे ऊपर आपकी सामर्थ्य नहीं है। भगवान 10% अगर कोई करने के लिए खड़ा हो जाता है तो वो सामर्थ्य में कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो आपकी मैक्सिमम जो सामर्थ्य है आपकी इनकम का 10% है। इतना अगर आप देने के लिए खड़े हो तो आप कोई भी उपाय कर सकते हो। तो आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी सामर्थ्य है वो कितनी है? 10%, ओनली 10%, इससे ऊपर नहीं है। आपकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसका 10% जो हिस्सा है वही आपकी सामर्थ्य है। उतना करने के लिए अगर खड़े हो तो पितृदोष का उपाय हो जाएगा। क्या करना बता दिया, गंगा स्नान करो, जो करो पितरों के निमित्त करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, कोई कथा सुनो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो, जैसे तैसे जब तब नियम करो। कितने समय के लिए? कम से कम 10-12 साल के लिए, एक दिन के लिए नहीं, लगना पड़ेगा। पितृदोष रेमेडी एक दिन की नहीं। मैं कुछ ऐसे घरों को जानता हूं सच में जिनके ऊपर सीवियर पितृदोष है, सीवियर 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 पितृदोष, और उनके गुरु ने आज्ञा दे रखी है अमावस और पूर्णमासी वाले दिन तुम्हें गंगा का स्नान करना है। और सुबह निकलते हैं, दोपहर में स्नान करते हैं, छुट्टी उसी दिन अपनी डिसाइड करते हैं कंपनी की किस दिन मुझे छुट्टी लेनी है। और बताएं 7-8 सालों से लगे हुए हैं तब भी अभी रिजल्ट दिख नहीं रहा आसपास भी।
7-8 सालों से लगे हैं, आज के लिए नहीं, 7-8-10 सालों से लगे हुए हैं, अभी तक कोई काम बना नहीं है। तो ये लगने का विषय है, ये छोड़ने का विषय नहीं है, पीछे पड़ जाने का विषय है। भगवान कब सुन लेंगे पता नहीं है, लेकिन जो पीछे पड़ जाएगा उसका काम हो जाएगा। पितृदोष। समझ आ रही है बात? तो अगर ये चीजें दिख रही हैं आपको, और क्या कलंक देता है? राहु और सन का कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन आपके यश अपयश को बढ़ा देता है, अगर ये सही इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर सही प्रकार से इफेक्ट करेगा तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी सुने नहीं। पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा पद देता है ये। जितने भी लोग इनोवेशन करते हैं उन सबके चार्ट में राहु सन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मास इन्फ्लुएंस, फॉरेन जो सक्सेस है वो भी सन राहु के कंजंक्शन से। इंटरनेशनल फेम जो शब्द है ना, इंटरनेशनल फेम, वो सन और राहु के केस में ही हो सकता है। ये पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं। आज के टाइम पे जो डिजिटल वर्ड है या डिजिटल जो पावर है उसका सही उपयोग ये लोग कर सकते हैं, सन राहु का कंजंक्शन वाले जीनियस लोग हैं ये। अगर किसी की कुंडली में मिल जाए सन राहु का कंजंक्शन, या बीएनएन के हिसाब से देखें तो कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग होती है इनकी, जो युग से आगे की चीज सोचते हैं। मतलब 100-50 साल आगे की अगर किसी की थिंकिंग है कि वो सन राहु वाला ही होगा, इसके नीचे तो बात ही नहीं करते। इस कॉम्बिनेशन को, इस कंजंक्शन को एज पर एस्ट्रोलॉजी विजनरी लीडर बोला गया है। विजनरी जो शब्द है वो राहु का शब्द है, लीडर जो शब्द है वो सन का शब्द है। तो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, मास लीडरशिप इनके हाथ लगती है, ग्लोबल फेम होता है, अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, और अपने को बताने में, समझाने में, दिखाने में जीनियस लोग होते हैं। मतलब प्राइड भी इनमें देखने को मिलेगा, प्राउड भी देखने को मिलेगा। इस कंजंक्शन को किंग एनर्जी बोला गया है। किसी की कुंडली में ये कंजंक्शन हो तो यूट्यूब के लिए बहुत अच्छा कंजंक्शन है, लीडरशिप के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, मीडिया फेम के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी सन के अंतर्गत आती है, नोट करके लिखना है इसको। जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसेस हैं वो सब सूर्य के अंतर्गत आता है। सन वैसे ईगो है, लेकिन जब सन और राहु इकट्ठा होता है तो इसको पर्पस में बदल देता है। ये करके रहेंगे, ये होके रहेगा, एक दिन तो ये होके रहेगा, ये वाला जो माइंडसेट है वो सन और राहु का है। चेंज कर देंगे, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे होगा। ये जो माइंडसेट है ये सन राहु का माइंडसेट है। समझ आ रही है बात? दिमाग में जा रहा है आपके थोड़ा बहुत? मतलब जो सन की एनर्जी है उसको मल्टीप्लाई कर देना और इतना बढ़ा देना कि 10-15-20 सूर्य उसके साथ खड़े हो जाए। क्लियर? इसी प्रकार जो मून है, चंद्रमा, ये विष योग बनाता है। अगर राहु के साथ होगा, अगर खराब होगा तो विष योग बनाएगा। विष योग का मतलब क्या है? ओवर थिंकिंग देता है। विष योग का मतलब समझ रहे हो? ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, दूसरे को सुनने के लिए मना कर देना, दूसरे के इमोशन को ना समझना। कुछ पॉइंट्स बताएं, लिखना चाहोगे? इसको लिख लो। जब राहु किसी भी प्लेनेट को खराब करेगा तो 5-6 चीजें होंगी, लिख लीजिए। पहला जो पॉइंट है वो ऑब्सेशन देगा, किस चीजों को लेकर के, जिनके साथ कंजंक्शन में होगा या जहां पे बैठा होगा, दोनों जगह है। राहु जहां बैठता है वहां ऑब्सेशन डाल देता है। ठीक है? इल्यूजन, एडिक्शन, मैनिपुलेशन, ग्रीड, लालची बनाता है राहु। मेंटल इम्बैलेंस, उन चीजों को लेकर के आप सोच ही नहीं पाओगे, उन लोगों से रिश्ते सही नहीं कर पाओगे, आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे उन लोगों से। अच्छा, हो भी गए लॉयल नहीं रह पाओगे।